हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सोनिक्स लैब। मैं हूँ रोहित सूर्यवंशी और मैंने एक जावा के प्लेसमेंट सीरीज शुरू की है जिसमें मैं कोर जावा, एसक्यूएल और डीएसए के इंटरव्यू के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। कोर जावा के कई सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत सारे आने वाले हैं, तो उसे देखने के लिए पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस को। आज हम देखने वाले एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एक्सेप्शन। देखो, एक्सेप्शन का मतलब है प्रोग्राम में एक एरर आना। जब वो प्रोग्राम स्मूथली नहीं चलता तब एक्सेप्शन आता है। यह रन टाइम पर होता है। जावा में यह ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। अगर हैंडल नहीं किया तो प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल देखो, हम नंबर डिवाइड कर रहे हैं बाय 0 से, तो उसमें एरर आएगा या फाइल नहीं मिली, एक्सेप्शन आएगा। जावा हमें इसे हैंडल करने का तरीका देता है ताकि प्रोग्राम बंद ना हो और सेफली चले। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन का, जो हम डिवाइड बाय 0 कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। जावा में मेनली 2 टाइप के एक्सेप्शन होते हैं। तो पहला तो चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक में कंपाइल टाइम पे चेक होता है और अनचेक में रन टाइम पे आता है। तो इसके अलावा एरर भी होता है जो कि सीरियस इश्यू होता है। फॉर एग्जांपल देखो, आईओ एक्सेप्शन जो चेक्ड एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है, और एरर जैसे आउट ऑफ मेमोरी एरर, इसे प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे मैंने चेक्ड और अनचेक्ड के 2 एग्जाम्पल दिए, वो आप देख लो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक्ड वर्सेस अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे चेक होता है और इसे हैंडल करना जरूरी होता है ट्राई कैच या थ्रो से। फॉर एग्जांपल आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन रन टाइम पे आता है, इसे हैंडल करना ऑप्शनल होता है। फॉर एग्जांपल नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। चेक्ड प्रेडिक्टेबल होता है और अनचेक्ड अचानक से आ जाता है। चेक्ड सेफ कोडिंग के लिए होता है और अनचेक्ड जो है वो प्रोग्रामिंग मिस्टेक दिखाता है आपको। यहाँ पे मैंने दिखा है अनचेक्ड और चेक्ड वाला, जो कि आईओ एक्सेप्शन और अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज ट्राई कैच। तो ट्राई कैच एरर हैंडल करने के लिए यूज होता है। ट्राई ब्लॉक में रिस्की कोड लिखा जाता है और अगर एरर आया तो कैच ब्लॉक हैंडल कर सकता है। इससे प्रोग्राम क्रैश नहीं होता। मल्टीपल कैच भी यूज़ कर सकते हो। एक्सेप्शन टाइप के हिसाब से कैच चलता है। फॉर एग्जांपल देखो, डिवाइड बाय 0 हैंडल करना है तो ये सेफ एक्सेप्शन देता है। प्रोग्राम स्मूथली चल रहा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेन पार्ट है। देखो, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है उसका। ट्राई कैच में मैंने जो हमारा रिस्की कोड है वो ट्राई ब्लॉक में डाला है। अगर एक्सेप्शन आया तो वो कैच ब्लॉक में जाएगा और जो एक्सेप्शन आएगा वो सीधा यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर रहा है कि एक्सेप्शन हैंडल्ड। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फाइनली ब्लॉक। तो देखो, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता ही है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। ये क्लीनअप कोड के लिए यूज होता है, जैसे फाइनल क्लोज करना, कनेक्शंस बंद करना ट्राई कैच के बाद लिखा जाता है। ये ऑप्शनल होता है लेकिन यूजफुल होता है। अगर रिटर्न भी हो जाए फिर भी चलता है। फॉर एग्जांपल देखो, डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करना है या रिसोर्स मैनेजमेंट में मदद करना है, रिलायबल कोड लिखने के लिए ज़रूरी होता है। देखो, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है उसका, जो कि ट्राई ब्लॉक के बाद मैंने फाइनली यूज़ किया है। यहाँ पे देखो, फाइनली जो है ना वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होता ही है। तो यहाँ पे प्रिंट होगा, एरर आए या ना आए, यहाँ पे ऑलवेज एग्जीक्यूटेड का मैसेज जरूर प्रिंट होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना और लाइक भी कर देना यार, थोड़ा अच्छा लगता है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।